गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस कोरोना काल में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा अति आवश्यक है। योगा के लिए न तो आपको किसी ग्राउंड की आवश्यकता है, न किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। एक छोटी सी जगह में भी आप इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए योगा अति आवश्यक है। इसके लिए न किसी पार्टनर की ज़रूरत है, न किसी ग्राउंड की ज़रूरत है, न किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। इसको अपन अपने घर में भी एक शांत वातावरण में, छत में या एक कमरे में बैठकर किया जा सकता है। योग ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। योग का मतलब है आत्मा एवं परमात्मा का मिलन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, जिसमें से हम सबसे पहले आपको बताएंगे आसन। आसन कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। आसन 3 तरह से किए जा सकते हैं: बैठकर, खड़े होकर और लेटकर। स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग। सबसे पहले अपन बैठकर करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले पद्मासन। इसको हम मेडिटेटिव आसन भी कहते हैं। प्राचीन काल में जो भी संत महात्मा होते थे वो इसी आसन पर बैठकर साधना करते थे। इस आसन के करने से हमारी थाइस की मसल्स स्ट्रांग होती हैं और हम साधना में इसे लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ये पोस्चर है गो टू फाइनल पोजीशन। लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे फाइनल पोजीशन में जाना। अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रुकना और फिर स्लोली स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस आना। अगला आसन हम आपको बताते हैं वज्रासन। यह एक ऐसा आसन है जो हम खाने के बाद भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पंजों को पीछे मिलाते हुए दोनों एड़ियों के बीच में गैप रख के उसके ऊपर बॉडी को रखते हैं, बैठते हैं सीधा, कमर सीधी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए और लंबी सांस लेते हुए गो टू फाइनल पोजीशन। फिर अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकते हैं। इस आसन के करने से आपकी थाइस स्ट्रांग होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आसन बहुत ही सहायक होता है। खाने के बाद केवल एक यही आसन है जो हम कर सकते हैं। ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, ना खेल सकते हैं, क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। अगला आसन पश्चिमोत्तान आसन। पहले दोनों पैरों को सीधा रखते हैं सामने की तरफ, दोनों हाथ कमर के बगल में, स्लोली स्लोली दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग, नीचे की ओर झुकते हैं। अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप पंजों को पकड़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ पाते तो आप एंकल को पकड़ लीजिए और कोशिश करिए कि आपकी नोज नी से टच हो जाएगा। नहीं हो पाती है, जहां तक आप जा पाते हैं वहां तक जाने का प्रयास करिए और वहां पर रुके। बार बार अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। इस आसन के करने से आपके कमर के दर्द ठीक होता है और थाइज में स्ट्रेचिंग होती है, थाइज का दर्द ठीक होता है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। स्लोली स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस आते हैं। अब इसके बाद अपन करते हैं खड़े होकर करने वाले आसन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ताड़ासन। इसमें पंजों के बल अपन खड़े होते हैं और लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। इस आसन के करने से आपकी हाइट ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। क्षमता के अनुसार 2 से 3 मिनट तक आप रुके और फिर स्लोली स्लोली धीरे धीरे कम सांस छोड़ते हुए। दूसरा आसन है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को फैलाइए अपने शोल्डर के लेवल में और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ऊपर ले आते हैं और बायां हाथ ऊपर की ओर देखते हुए इसको बोलते हैं त्रिकोण आसन। इस आसन के करने से आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कमर का दर्द ठीक होता है और थाइस की मसल स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब अपन करेंगे लेट कर करने वाले आसन। सबसे पहले लेट कर करने वाले आसन में पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सर्वांगासन।
स्लोली स्लोली धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाना, फिर कमर को उठाना, सॉरी, पूरी बॉडी को ऊपर करना और स्लोली स्लोली धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए वापस आइए। ठीक है, अब अपन करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। इसमें रिलैक्स आसन जो होता है वो मकर आसन होता है। अपन मकर आसन, रिलैक्स आसन, जब अपन थक जाते हैं तो रिलैक्स पोजीशन में इसको बोलते हैं मकर आसन। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति, दोनों हाथों को कमर के पास लाना है। अपन करेंगे धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पूरा, जितना पैर को पीछे से उठाएंगे उतना बॉडी को भी आगे उठाते हैं। इससे आपके थाइज में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, थाइज स्ट्रांग होती है, कमर का पेन दर्द ठीक होता है। लंबी सांस लेते हैं और अकॉर्डिंग और क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास करते हैं। फिर स्लोली स्लोली कम बैक। अब अपन करेंगे प्राणायाम। अभी हमने आपको आसन बताया, अब प्राणायाम। प्राणायाम है क्या? प्राणायाम सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। ये 3 स्टेप होते हैं। जब हम सांस को अंदर की ओर खींचते हैं उसको बोलते हैं पूरक, जब हम सांस को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक, जब हम सांस को रोक लेते हैं उसको बोलते हैं कुंभक। अगर हमने सांस छोड़कर बाहर रोका तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कुंभक, और जब सांस को हम अंदर रोक लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल कुंभक। प्राणायाम कई हैं, लेकिन हम आपको केवल 2 प्राणायाम बताते हैं। आज की भागम भाग जिंदगी में यदि आप 30 मिनट मॉर्निंग और 30 मिनट इवनिंग टाइम में अपने आप को निकालते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर केवल 2 प्राणायाम ही करते हैं तो ये जितने भी मर्ज हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, जितनी भी बीमारियां हैं इन पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो भविष्य में नहीं होगा, अगर है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। केवल आप 2 प्राणायाम ही करें, इतना ही सफिशियंट है। सबसे पहले अपन करेंगे कपालभाति प्राणायाम। बॉडी को सीधे रखेंगे और सांस को बाहर जल्दी जल्दी करेंगे। 1 मिनट में कम से कम 120 यानी 120 स्ट्रोक आपको लेना है। कैसे करना है देखिए।